FBI, पिछले साल तुम्हारे 2 साथी मारे गए और अभी तक मारने वाले अरेस्ट नहीं हुए और होशियारी करने वाले सुनामी में बह गए। सागर के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुझे मारकर तुम लोग भी नहीं बच सकते, ऊपर भगवान देख रहा है। अरे बेवकूफ, भगवान हमेशा बलवान का पक्ष लेता है। शेर जब शिकार करता है तो वो हमेशा शेर का साथ देते। और सुन, शिकार शेर को मारना चाहता है तब भी भगवान शेर का ही पक्ष लेते। तुम भी शिकार बन सकते हो और मैं हमेशा शिकारी ही रहूं। हैप्पी जर्नी टू माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। ओके। नमस्ते एसीपी साहब, मेरा नाम पप्पू है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरी ठसन है। उसकी लाइफ में आपकी बेटी गई, इसके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ। और ये भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसी दिखती है, मैंने उसे देखा नहीं। अभी आ गई है भाई। भाई, उसकी आइटम ये है क्या? देखो एसीपी, तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून, और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी। तुम्हारी बातों से 2 बातें मेरी समझ में आ गई। पहली, मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। दूसरी, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए राजी होती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा? आपको क्या चाहिए? डीजीपी। डीजीपी, पहले शादी की डेट फिक्स करिए। दादा, एसीपी की बेटी के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा। अरे पप्पू, एंगेजमेंट और संगीत का मनमोहक खेल मैंने बहुत खेला है पप्पू। अगर लड़की की मर्जी के बिना तुमने शादी की तो तुम एक जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे। मंडप में जाने वाला पप्पू उसका इतिहास में अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी आऊं? जरूरत नहीं दादा, मैं खुद संभाल लूंगा।